अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सीखा कि किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और उसके अलावा हमने रूट्स की नेचर के बारे में भी सीखा कि रूट्स की नेचर क्या होगी, रैशनल होगी, इर्रेशनल होगी या इमेजिनरी होगी। ठीक है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इस एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पहले दो जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने पहले क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस करना है, और दूसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमने रूट्स की नेचर के बारे में बताना है, और उसके बाद हमने उसके रिज़ल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अब ये स्टूडेंट इसके 4 पार्ट हैं और सारे के सारे पार्ट एक जैसे हैं, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में भी सीखा होगा कि जो उसको सॉल्व करने से पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं उसको ए के इक्वल लेट करते होते हैं, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको बी कंसीडर करते होते हैं, और जो कांस्टेंट होता है सी कंसीडर करते होते हैं। यहाँ पर भी हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास ए है, तो हम इसे लिखते हैं ए इक्वल टू 2, और जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो बी कंसीडर होगा, बी इक्वल टू 3, और जो हमारे पास कांस्टेंट है ये सी कंसीडर होगा, सी इक्वल टू हो गया -1। अब स्टूडेंट जो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है कि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं उसके अंदर रेडिकेंट जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिस्क्रिमिनेंट निकालता है। मतलब जो रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होती हैं वो रेडिकेंट कहलाती हैं, और वही इस जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट कहलाती हैं। और ये जो रूट्स की नेचर होती है वो सारी डिपेंड करती है इसी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम लिखते हैं, अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, और ये वैल्यू अंडर रूट में ओवर हमारे पास हो गया 2a। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें ये जो वैल्यू है जो रेडिकेंट है b स्क्वायर -4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हो गया b स्क्वायर -4ac। वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर मतलब हमारे पास कितना आ गया 3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू जो स्टूडेंट्स है 2, इसकी जगह 2 पुट करेंगे, और c की वैल्यू -1 है तो इसकी जगह -1 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखें, 3 3 ज़र कितना होता है 9, और ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 2 ज़र कितना हो गया 8, ये प्लस हो जाएंगे और इक्वल टू हो जाएगा 17। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओनली हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग जो पार्ट हैं 3 वो भी इसी तरीके से हैं, सिर्फ आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। आपने ये देखना है जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी उसको ए कंसीडर करना है, और जो एक्स के साथ वैल्यू होगी वो बी कंसीडर होगी, और जो कांस्टेंट होगी वो सी कंसीडर होगी। ठीक है, सिंपल है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। बी स्क्वायर -4ac इज अ कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की हमने नेचर को फाइंड करना है कि रूट्स किस किस्म के हैं। नेचर्स के बारे में आपको बताया कि मैंने कहा कि नेचर हमारे पास रैशनल रूट्स भी हो सकते हैं, इररेशनल रूट्स भी हो सकते हैं, और इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। और आगे उनके बारे में बताया कि इक्वल हैं या नॉन इक्वल हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स निकलते हैं, और दोनों रूट्स के बारे में हमें ये बताना होता है कि ये 2 रूट्स आपस में इक्वल हैं या हमारे पास अनइक्वल हैं। ठीक है, और नेचर भी बतानी होती है, रैशनल हैं, इररेशनल हैं या इमेजिनरी हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमारे पास पार्ट है एक्स स्क्वायर -23x प्लस 120 इक्वल टू 0, और इसके रिजल्ट को हमने वेरीफाई भी करना है। पहले तो हमने डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स की नेचर को बताना है, ये किस किस्म की नेचर रखता है, और उसके बाद हमने इसको वेरीफाई भी करना है जो रिजल्ट हमने निकालना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो ए कंसीडर होती है, तो हम इसे लिखेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू हो गया -23, और c इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 120। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर -4ac। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b स्क्वायर मतलब हमारे पास कितना हो गया -23 इसका स्क्वायर
-4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हो गया 120। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b² -4ac। अब क्या करते हैं, ये देखो -23 जब -2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो जवाब पॉजिटिव में चला जाता है, मतलब -23 को हम मल्टीप्लाई अगर करें, -23 और मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया -23, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6 और 2 3 6, 2 2 4 और ये 9 6 और 6 12, 2 1 कैरी हुआ 520, तो प्लस के हमारे पास आ जाएंगे 520। तो हम इसे क्या लिखते हैं, प्लस के हो गया 520 स्टूडेंट्स, और माइनस हम क्या लिखते हैं, 4 1 4 और 120 को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई 4 और 4 0 0, 4 2 8 और 4 1 4, तो माइनस के स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 480। अब क्या करते हैं, 529 में से मैं 480 माइनस कर देता हूं, तो मैं लिखता हूं 529 माइनस 480। अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये 9 हो जाएगा, 12 में से 8 अगर निकालूं तो 4 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 49 हमारे पास आते हैं, तो ये हो गया 49। ठीक हो गया। इससे हम कहते हैं ये हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, b² -4ac। अब इसकी नेचर के बारे में बताना है, ये कौन कौन किस किस्म की नेचर होती है। अगर हमारे पास b² -4ac ग्रेटर देन 0 हो, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आई हुई है। किस में आई हुई है, पॉजिटिव में आई हुई है। एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, ये पिछली वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होता है कि जब 7 7 49 होता है, मतलब 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। मतलब इस तरह के जितनी भी हमारे पास इसमें नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर, जो रूट्स होंगे वो स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे रैशनल, मतलब हम कह सकते हैं रियल, और ये होंगे एंड अनइक्वल, और ये इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रूट्स की नेचर के बारे में हमने बताया, क्योंकि रूट्स की नेचर जो है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, कि जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, ये रूट्स की नेचर डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमने इसके बारे में बताया कि रूट्स जो होंगे रैशनल। रैशनल मीन ये होता है कि वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, और इसमें स्क्वायर रूट का साइन नहीं आना चाहिए, मतलब रूट्स के अंदर स्क्वायर रूट का साइन नहीं आना चाहिए। अगर रूट्स के अंदर स्क्वायर रूट का साइन बाकी रह जाएगा तो वो हमारे पास रैशनल नहीं होंगी, इरैशनल होंगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमने पहले बता दिया, रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगी एंड अनइक्वल होंगी इस वैल्यू की। अब इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अब यहां पर हम लिखते हैं वेरीफाई, रिजल्ट को हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के लिए हम इसमें लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कि x इक्वल टू होता है -b प्लस -b² -4ac अंडर रूट, और ओवर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 2a। ये हम इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि जो रूट्स उसने हमें बताए हैं क्या सोल्यूशन के बाद वो रूट्स हमारे पास आते हैं या नहीं आते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी यहां पर हम लिख चुके हैं, इन वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं x इक्वल टू -b, मतलब ये माइनस इसका फार्मूला का, और ये माइनस जो b के साथ था -23 आ गए। अब स्टूडेंट प्लस माइनस b², मतलब हमारे पास क्या था -23 इसका स्क्वायर, और -4a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 1 और c की वैल्यू थी 120। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स, और ये अंडर रूट में, और ओवर हमारे पास आ गया इसका 2, और a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 1। अब क्या हुआ स्टूडेंट, अब हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 23, क्या हो जाएंगे प्लस के 23, और प्लस माइनस स्टूडेंट्स ये देखें -23 का हम स्क्वायर ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट है। जो रेडिकेंड है वो डिस्क्रिमिनेंट ही कंसीडर होता है, मतलब इसको तो हम पहले यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। ये देखो 49 आ गया,
तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये हमने 529 निकाला था और इसमें से -480 हमने किया था और ओवर हमारे पास 2 और x इक्वल टू हो जाएगा 23 और प्लस माइनस स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 49 अंडर रूट ओवर हमारे पास 2। यहाँ 49 तक तो हमने कर लिया था। आगे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं x इक्वल टू 23 और ये देखें स्टूडेंट प्लस माइनस परफेक्ट स्क्वायर है, 49 का जो अंडर रूट आता है वो 7 आता है, तो मैंने यहाँ पर 7 लिखा और ओवर 2 हो गया। अब ये देखें ये प्लस माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इस क्वेश्चन को आपने 2 वे में सॉल्व करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करना है। तो इसको अगर 2 वे में मैं सॉल्व करूं तो स्टूडेंट्स इस तरीके से होगा कि x इक्वल टू हो जाएगा 23 प्लस 7 ओवर हमारे पास हो गया 2 और x इक्वल टू ये हो जाएगा 23 और 7 हो गया स्टूडेंट्स 30 ओवर 2 और 2 1 ज़र 2 2 15 ज़र और x इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 15। और दूसरी साइड जो हम माइनस की करेंगे तो x इक्वल टू हो गया 23 माइनस 7 ओवर हमारे पास हो गया 2 और x इक्वल टू 23 में से अगर मैं 7 निकालूं तो 16 होते हैं, 16 ओवर 2 और 2 1 ज़र 2 2 8 ज़र 16 और x इक्वल टू 8 आ गया। सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आया हमारे पास 15 और 8 इसका सोल्यूशन सेट आया ये वैल्यू। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि जब हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट के बाद रूट्स बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, उसके बाद हमने इसकी नेचर बताई थी, नेचर हमारे पास निकली थी कि रैशनल, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो रैशनल निकलेंगे और अनइक्वल निकलेंगे। अब इस जवाब को इसको वेरीफाई करने के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास देखें 49 का स्क्वायर रूट निकल आता है 7 और देखें एक रूट हमारे पास 15 आया और दूसरा रूट हमारे पास 8 आया। अब ये दोनों हमारे पास क्या हुए, अनइक्वल हुए और दोनों ही हमारे पास रैशनल हुए क्योंकि इनके अंदर स्क्वायर रूट का साइन ऑलरेडी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो वो वाले हमारे पास रूट्स जिनके अंदर स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो जाता है वो रैशनल कहलाते हैं, ठीक हो गया। और अनइक्वल ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, तो इस रूट्स को हमने इस रूट्स की नेचर को हमने वेरीफाई किया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम 4 करने लगे हैं कि इसमें हम देखते हैं, पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम इसकी रूट्स के बारे में बताएंगे। अगर बोर्ड के अंदर सिर्फ नेचर पूछी गई है तो आपने यहाँ तक इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर उसने वेरिफिकेशन भी मांगी है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, अगर वेरिफिकेशन नहीं मांगी तो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ तक ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी हम इसी तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स, a इक्वल टू हो जाएगा 3 और b इक्वल टू स्टूडेंट 7 और c इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के 13। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ही लगाकर हम इसकी रूट्स के बारे में बताते हैं, नेचर के बारे में बताते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, अब b स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू जो है वो 3 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के 13। अब स्टूडेंट्स 7 7 सर कितना हो गया 49 और ये माइनस प्लस 4 3 ज़र 12, 12 को मैं अगर 13 से मल्टीप्लाई करूं 13 मल्टीप्लाई 12, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 1 3 ज़र 3, 1 1 ज़र 1, 6 आ गए, 2 और 3 हमारे पास 5 और ये 1 156 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 156, ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं 156 और 49 को अगर मैं ऐड करूं 6 और 9 हो गया 15, 5 1 कैरी हुआ और ये 6 और 4 10 और ये हो गया हमारे पास 0 1 कैरी हुआ और ये 2, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 205। ये इसका स्टूडेंट्स हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। अब 205 जो है ये स्टूडेंट्स इसके बारे में हमने ये डिसाइड करना है क्या ये हमारे पास इसके बारे में अगर देखें क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है, तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है क्योंकि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमने डिसीजन ये देखना है कि ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन अब ये देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके बारे में देखना है। परफेक्ट स्क्वायर मीन ये होता है कि अगर देखें 7, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 7 स्क्वायर हमारे पास होता है 49, 8 स्क्वायर हमारे पास होता है 64, 9 स्क्वायर होता है हमारे पास 81, इसी तरह 11 स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 120, 13 स्क्वायर हमारे पास होता है 169 और 14 स्क्वायर होता है हमारे पास 196
और 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। मतलब 96 और 225 के दरमियान स्टूडेंट्स देखें ये 205 आ रहा है, तो कोई भी हमारे पास यहाँ पर ऐसा स्क्वायर नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर लें तो 205 आ जाए, क्योंकि 14 का स्क्वायर लें तो 196 आता है, 15 का स्क्वायर लें तो 225 आता है। मतलब 205 जो है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको लिखते हैं एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक तो ये हमारे पास हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देन द रूट्स क्या होंगी, रूट्स हम निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स है, रूट्स जो होंगी वो इर्रेशनल होंगी, मतलब इसके अंदर स्क्वायर रूट का साइन रह जाएगा, इर्रेशनल भी रियली होती हैं, एंड अनइक्वल, और ये हमारे पास निकलेंगी अनइक्वल। जो रूट्स हैं वो हमारे पास इसकी इर्रेशनल निकलेंगी और अनइक्वल निकलेंगी। अगर इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम देखें तो अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि जो उसने हमें बताया है क्या वो सही है या गलत है। तो वेरिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी रिजल्ट जो हमें दिया गया है उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते होते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्टूडेंट्स ये आ गया अंडर रूट में ओवर 2a, और x इक्वल टू माइनस बी, स्टूडेंट्स ये देखें कि b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, माइनस के 7 आ जाएंगे, और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या आ गया 7 का स्क्वायर, और माइनस 4a की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 3, और c की वैल्यू जो है वो माइनस के 13, और ये आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट में ओवर हमारे पास 2, और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स 3 आ गई। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x इक्वल टू हो गया माइनस 7 प्लस माइनस ये हो गया 49, और माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास निकला था जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये 156 निकला था, और ये अंडर रूट और ओवर हमारे पास 2 3 6। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, x इक्वल टू हो गया माइनस 7 प्लस माइनस, इसको हम ऐड करें तो 205 आता है अंडर रूट में, और ओवर हमारे पास हो गया 6। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे 205 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट्स मीन इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये इसका जो 205 है ये रेडिकल साइन के अंदर ही रहेगा। तो इसके जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएंगे वो इस तरीके से होगा कि अगर मैं इसके सोल्यूशन सेट लिखूं तो मैं यहाँ पर इसके सोल्यूशन सेट लिख रहा हूँ कि x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 प्लस हमारे पास 205 अंडर रूट और ओवर 6, ये एक सोल्यूशन सेट आया, और x इक्वल टू हो गया माइनस 7 माइनस 205 अंडर रूट और ओवर 6, ये दूसरा हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया। क्योंकि हमारे पास इससे पहले देखें ये प्लस माइनस है, अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पर हम 2 दफ़ा इसको लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब हमारे पास यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट हमारे पास यही आएगा इसका सोल्यूशन सेट, क्योंकि ये आगे हमारे पास सॉल्व नहीं होता। तो रूट्स हमारे पास 2 तरह से निकले, एक x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 205 अंडर रूट ओवर 6, और दूसरा x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 205 ओवर 6। अब यहाँ पर देखें जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हमने बताया था कि रूट्स जो होंगे उनकी नेचर होगी इर्रेशनल। अब ये रेडिकल का साइन हमें बता रहा है कि ये जो रूट्स हैं ये इर्रेशनल हैं, ठीक है। और उसके बाद बताया था एंड अनइक्वल, और ये अनइक्वल हैं। अब ये देखो ये प्लस के 205 हैं और ये माइनस के 205 हैं। अगर इसको हम डेसिमल में ही इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इसको ऐड करने के बाद, और इसका डेसिमल में स्क्वायर रूट ले लें तो इसको ऐड करने के बाद जवाब जो है वो डिफरेंट आएगा। यहाँ पर भी हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास इसका जो आंसर्स है वो डिफरेंट आया। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, फाइंड आउट करना था, और उसकी नेचर हमें नहीं बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना था और उस रूट्स की नेचर भी बतानी थी और उसको वेरीफाई भी करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है, तो आप बजरिया मेल मुझसे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।